एक औरत हमेशा जब अपने घर वालों के लिए रोटी पकाती तो एक रोटी खिड़की के बाहर रख देती, यह सोचकर कि कोई भूखा फकीर आएगा तो ये रोटी उठाकर ले जाएगा और दुआ देगा। जब वह औरत खिड़की पर रोटी रखती तो एक फकीर वहां पर आता और उस रोटी को उठाकर चल देता और बोलते जाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वह फकीर रोटी लेकर जाता और यही बात बड़बड़ाता। जब उस औरत को इस फकीर की हरकत से तकलीफ होने लगी और औरत ख्याल करती कि कैसा फकीर है जो शुक्रिया के लफ्ज भी नहीं बोलता और ना ही दुआ, और कुछ उल्टा सीधा ही बड़बड़ा कर चला जाता है, इसका क्या मतलब होगा। हर रोज जब वह औरत खिड़की पर रोटी रखती तो वह अपने खोए हुए बेटी की सलामती की दुआ करती। इसी उम्मीद से वह रोटी रखती कि जो बरसों पहले उसका बेटा खो गया था वह वापस घर आ जाए, और बरसों से अब तक कोई उसकी खबर नहीं थी। एक दिन उस औरत के गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा और उसने मन ही मन सोच लिया कि इस फकीर से छुटकारा पाना है, और इस इरादे से उसने फकीर वाली रोटी में जहर मिला दिया। पर जब वह खिड़की पर वह रोटी रखने गई तो उसका ज़मीर जाग उठा और बोलने लगी कि वह कैसी हरकत करने जा रही है, किसी गरीब की जान लेना चाहती है। बस ये सोचकर उसने जहर वाली रोटी जला दी और फिर से अच्छी रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी, और वह फकीर आया और रोटी उठाकर वही बात बड़बड़ा कर जाने लगा कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। हर रोज जब वह औरत खिड़की पर रोटी रखती तो वह अपने खोए हुए बेटे की सलामती की दुआ करती। इसी उम्मीद से वह रोटी रखती कि जो बरसों पहले उसका बेटा खो गया था वह घर वापस आ जाए, और बरसों से अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। उसी रोज शाम को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उस औरत ने दरवाजा खोला तो उसने अपने बेटे को पाया, मगर बेटा बहुत कमजोर था। वह चलने लायक नहीं था, बेहद ही दुबला पतला था और बहुत ही कमजोर था। भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो बोला कि माँ, ये तो एक करिश्मा ही है कि आज मैं जिंदा हूँ। कुछ मील दूर मेरी हालत भूख से इतनी खराब थी कि मैं एक कदम भी चल नहीं पा रहा था। ना वहाँ कोई इंसान था और ना ही कुछ खाने पीने को था। अगर ऐसे ही चलता तो मैं वहीं मर जाता। पर वहाँ से एक फकीर गुजरा जिसने मेरी हालत पर तरस खाई, और उसने अपने थैले में से एक रोटी निकालकर मुझे खिलाई और बोला कि रोज तो ये रोटी मैं ही खाता हूँ, पर आज इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। बस वही रोटी खाकर मुझे अपने घर तक पहुँचने की ताकत मिली और यहाँ तक पहुँच सका। जैसे ही उसकी माँ ने इस बात को सुना उसका चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को सहारा देने के लिए दरवाजे पर हाथ रख दिया और सोचने लगी कि मेरे बेटे को जिसने रोटी दी थी वह फकीर अगर वही था जो मेरी खिड़की से रोटी ले जाता था और कहता कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा, अगर वह वही फकीर था तो आज मैं क्या करने जा रही थी। आज तो मैंने उस फकीर के लिए जहर वाली रोटी रख दी थी। अगर वह रोटी मैं वापस नहीं लेती तो वह रोटी वह फकीर अनजाने में ही मेरे बेटे को दे देता और मेरा बेटा वहीं पर मर जाता। यह सोचकर वह खूब रोई और शर्मिंदा हुई, और उसको फकीर के लफ्जों से भी तकलीफ होती थी। वह भी समझ में आ गया कि बेशक जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी ना रोको, फिर चाहे भले उस वक्त ना कोई तारीफ करने वाला हो ना कोई देखने वाला। जाते जाते एक अच्छा काम करते जाएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। प्लीज, आपकी अति कृपा होगी।